नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आर्थिक आधार पर सामान्य आरक्षण के बाद मोदी सरकार एक बार फिर ओबीसी की हिस्सेदारी को नए सिरे से तय करने के लिए सक्रिय हो रही है। सरकार चुनाव से पहले ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट तैयार कर पेश करने की तैयारी में है। इसके लिए सभी मंत्रालयों में उनके यहाँ काम करने वाले ओबीसी कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध कराने को कहा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से 12 जनवरी को भेजे खास निर्देश में हर हाल में शुक्रवार तक ओबीसी कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार अपने अंतिम सत्र में कमीशन की रिपोर्ट रख सकती है। आपको बता दें कि 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र प्रस्तावित है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी प्रतिनिधित्व में बदलाव करेगी और इनकी जातियों का नए सिरे से वर्गीकरण होगा। सरकार की मंशा है कि छोटी छोटी ओबीसी जातियों को भी इस आरक्षण में समान प्रतिनिधित्व मिले। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों संकेत दिया था कि ओबीसी को अलग अलग वर्गों में बांटने के मामले में आम चुनाव से पहले कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले की पेचीदगी को देखते हुए सरकार ने इससे जुड़े मसले की जांच और इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए गठित कमेटी को 6 महीने का विस्तार दिया था। कमीशन को 31 मई 2019 तक विस्तार की मंजूरी मिल गई थी। हालांकि सामान्य आरक्षण के समय विपक्ष ने जिस तरह ओबीसी आरक्षण की सीमा को 27 से बढ़ाकर 54% तक करने की मांग की, उसके बाद सरकार कमीशन की रिपोर्ट को काउंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। बीजेपी की रणनीति खुद को ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पेश करने की है। साथ ही कांग्रेस को इस वर्ग का विरोधी बताते हुए सियासी हमले भी करने हैं। कमीशन को राज्य सरकार, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विभिन्न सामुदायिक संगठन और पिछड़े वर्गों से जुड़े आम नागरिकों के अलावा इस मसले से संबंधित लोगों से बताकर ओबीसी के बीच अलग कैटेगरी बनानी है। सरकार के मुताबिक कमीशन ने अब तक कॉलेज सहित सरकारी नौकरी के अलावा बैंक और दूसरे संस्थानों में ओबीसी प्रतिनिधित्व से जुड़ा आंकड़ा जुटाया है। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। राजभर ने कहा कि हमने उनको 100 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 18 दिन हो गए हैं, मेरी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारे को लेकर एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अक्टूबर में रिपोर्ट भी दे दी थी। रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पड़ी हुई है। रिपोर्ट में सिफारिश है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा को आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसका लाभ देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया था, पर अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।